तिलक कीन बालक ओ इनाई बिलोकत अति अनुराग ओ तिनाई बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा ओ बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा ओ बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा ओ बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। आज जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जब लौट करके आए तो देखिए भगवान तो भगवान ही है। हम आप जब सजी हुई मूर्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते कि ये भगवान है, और साक्षात यदि हमारे सामने भगवान आ जाए तो कितना प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह कहते हैं जिन्हें अपनी देह की सुध न हो। और विदेह जनक ने जब राम लक्ष्मण को देखा, कयहु नाथ सुंदर दो बालक, मोन कुल तिलक की नप कुल बालक। महाराज पहले एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ दो बालक कौन से? विश्वामित्र जी ने कहा कौन से बालक? बोले तुम्हारे अगल बगल में खड़े हैं, ये बालक कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे तो इतनी ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे बालक तो बालक है। बोले महाराज हमें लगता है ये बालक नहीं है। बोले तो क्या है? बोले मुन कुल तिलक की नप कुल पालक, या तो बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं या फिर मुन कुल के आभूषण हैं। इसलिए बताइए, क्योंकि जनक ज्ञानी थे और जनक ने जब भगवान को देखा तो तुरंत पहचान लिया। आज जिस समय विश्वामित्र जी ने कहा राजन आज तुमने इनको देखा तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे? बोले महाराज पहले एक बताओ ये हैं कौन? आज इनको देख करके हम सब सुध-बुध भूल रहे हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। आज इनको ऐसा देख करके लग रहा है जो ब्रह्म को पाकर के अनुभूति होती है। महाराज आज इनको पाकर के वही अनुभूति हो रही है। इसलिए महाराज बताइए ये तुम्हारे साथ दो बालक कौन से हैं? अब ध्यान देना, विश्वामित्र बताने जा रहे थे महाराज जनक को कि ये संसार के पालन करता है, जो तुम समझ रहे हो ये वही भगवान है। लेकिन तब तक भगवान ने इशारा किया, महाराज बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर आपने बता दिया तो ये सब हमको भगवान मानने लग जाएंगे, तो जिस काम के लिए जनकपुरी आए हैं वो भी काम नहीं हो पाएगा। भगवान ने धीरे से इशारा किया, हे प्रिय सबहि जहां लग प्राणी, मन मुस्काय राम सुनवानी। भैया देखो पर्दे के पीछे धीरे धीरे बोलो। हम तो इसलिए बोलते हैं हमें पैसा मिल रहा है, तुम काहे बोलते अपनी जबान गंदी कर रहे हो? भाई बात सही है कि नहीं? हमें तो बोलने का पैसा मिल रहा है, तुम काहे अपनी जबान खराब कर रहे हो? यहाँ आकर एक बात की तो हमें शांति मिलती है भैया कि कम से कम बच्चे बाहर उधम मचाते अंदर नहीं आते हैं। अभी पूरनपुर के पास एक जहोरगंज पड़ता है, वहाँ कथा करने गए तो बढ़िया रावण वध की कथा चल रही थी। एक बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा एक कथा अपनी बंद करो, एक हमारी बात का उत्तर दे दो। हमने कहा बड़ा शासन इस बच्चे में, हम अपनी कथा बंद करें, इनका प्रश्न का उत्तर दें। फिर भी हमने कहा अच्छा बेटा बताओ क्या पूछना चाहते हो? बोले एक बात बताओ, सब कहते हैं रावण के 10 मुख थे। हमने कहा थे। बोले तो वो कपड़ा कैसे पहनता होगा जब 10 मुख थे? सोचकर हंसी भी आई, फिर ये भी प्रसन्नता हुई कि उसने पूछा तो सही पूछा, भैया रावण के 10 मुख थे तो कपड़े कैसे पहनते? लपेटता था, पहनता था, या आधे अंगूर उतार कर धरती पर रख देता था तब पहनता। तो यहाँ आकर ये प्रसन्नता होती है कि बच्चे यहाँ नहीं उधम करते, बाहर रहते।
ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। एक जगह कथा करने गए तो प्रश्न कर दिया कि भगवान लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा की नाक काटी थी, बैर शुरू हुआ, बोले लंका में सब मारे गए या शूर्पणखा कहाँ चली गई? शूर्पणखा कहाँ चली गई? तब हमारी कथा की शुरुआत थी। क्रोध बहुत आता था हमको, कथा कहते थे, थोड़ी कथा कहते थे तो क्रोध बहुत आता था, ये हमारी कमी थी। तो एक बाबा खड़े हो गए, बोले ये बताओ पहले कि सब मारे गए या शूर्पणखा कहाँ चली गई? तो हमने कहा बाबा देखो तुम्हारे घर ही में शूर्पणखा है, कहीं और नहीं गई। इन सब बातों से क्या लेना देना, हमें कोई ना तो आधार कार्ड बनवाना है ना कुछ और बनवाना है, क्या करना है। तो यहाँ एक बात की शांति मिलती है कि बालक बाहर रहते अंदर उधम नहीं मचाते, नहीं तो आधा पांडाल बालकों से गचागच भरा रहता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जनक कहने लगे, महाराज जनक जी ने कहा बताइए ये दो बालक कौन हैं? बताने जा रहे थे विश्वामित्र जी महाराज, ये दो बालक किसी राजा के पुत्र नहीं है, ब्रह्म हैं। तब तक भगवान ने मुस्कुरा करके कह दिया कि ये प्रिय सवाही जहाँ लग प्राणी, ये प्रिय सवाही जहाँ लग प्राणी, ओ ये प्रिय सवाही जहाँ लग प्राणी, ये प्रिय सवाही जहाँ लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुने वाणी, ओ मन मुस्काई राम सुने वाणी, रघुकुल मने दशरथ के जाए, रघुकुल मने दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, ओ मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मन दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। भगवान ने धीरे से इशारा किया बताना महाराज, तो ए प्रिय सब ही जहाँ लग प्राणी और मन मुस्काई राम सुनवानी। भगवान ने मुस्कुराया और मुस्कुराहट को देख करके विश्वामित्र जी महाराज समझ गए ये होती है ज्ञानियों की पहचान। सीधे कह दिया राजन आपने सही पहचाना, अयोध्या के जो चक्रवर्ती राजा हैं इनके बड़े पुत्र राम ही, छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, हमारे हित के लिए राजा नरेश ने इनको भेजा है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, महाराज जनक कहने लगे तुम्हारा हित किसमें हुआ, तुम इनको क्यों लेकर के आए? विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राजन अभी तक मैं जो यज्ञ करता था उस यज्ञ में मारीच स्वभाव बाधा डाल देते थे। राम लक्ष्मण को लेकर के आए तो इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम, मखरा ख्यो सब साखी जगो जीते असुर संग्राम। इतने बड़े राक्षस मारीच स्वभाव को, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया और स्वभाव को जाने से मार दिया। अब जनक जी को जब ये कथा बताई, जनक महाराज सोच रहे हैं हे विधाता ऐसा करना जब सभा में धनुष यज्ञ हो तो धनुष यज्ञ को कोई और न तोड़े, यही राम जी तोड़े। जब ये स्वभाव को मार सकते हैं, मारीच को फेंक सकते हैं, तो धनुष काहे नहीं तोड़ सकते हैं। अब जनक महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे। इधर महाराज जनक ने बड़ी बढ़िया ठहरने की व्यवस्था की। लक्ष्मण जी ने जब जनकपुरी को सजा धजा देखा तो लक्ष्मण के मन में बड़ी लालसा थी कि हम जनकपुरी देखें। और लालसा राम जी को भी थी कि ससुराल होने वाली है तो लाओ ससुराल आए हैं तो 2-4 गलियां तो देखी। अब लक्ष्मण जी सोच रहे कहीं हमने कहा कि हमें घुमा दो अपनी ससुराल तो कहीं भगवान क्रोध न करे। अब भगवान कहें कि अगर हमने कह दिया कि हम ससुराल देखेंगे तो लक्ष्मण हंसेगा। विवाह हुआ नहीं, पत्नी अभी देखी नहीं, धनुष में नंबर लगा नहीं, ससुराल पहले मान बैठे। लेकिन लक्ष्मण के अंदर बड़ी लालसा है।
लखन हृदय लालिसा विशेषी। ओ लखन हृदय लालसा विशेषी। ओ लखन हृदय लालसा विशेषी। जाई जनकपुर आवहु देखी। ओ लखन हृदय लालसा विशेषी। जाई जनकपुर आवहु देखी। राम अनुज मन की गत जानी। भगत बचलता ये होलसानी। लखन हृदय लालिसा विशेषी। जाई जनकपुर आवहु देखी। लक्ष्मण के हृदय में लालसा है, अरे जनकपुरी देखने के लिए जाएं। और लालसा राम जी के हृदय में भी कि हम भी ससुराल जाएं। अब राम जी सोचने लगे हम कैसे कहें लक्ष्मण से, और लक्ष्मण कहें हम कैसे कहें राम से। तो राम जी कहने लगे ऐसा करें, इससे पूछ के देखें कि कहीं ये देखना तो नहीं चाहता है। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण बड़े व्याकुल हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस ऐसे ही मन थका था सो बैठे। भगवान कहने लगे क्या जनकपुरी देखना चाहता है? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु, हम जनकपुरी देखना चाहते हैं, जल्दी हमें जनकपुरी दिखा दो। और जैसे ही कहा तो लक्ष्मण कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि हम जनकपुरी देखना चाहते हैं? भगवान कहने लगे लक्ष्मण तू छोटा है और मैं बड़ा हूँ। राम अनुज मन की गत जानी। वो भाई बेकार है जो छोटे के मन की बात न जान जाए। तू छोटा है, मैं तेरे मन की बात समझ गया। लक्ष्मण कहने लगे बात कुछ और है महाराज। भगवान ने कहा क्या? बोले हमें लगता है तुम भी ससुराल देखना चाहते हो। राम जी ने कहा तो रहने दो, तुम्हें नहीं देखनी तो हमें भी नहीं देखनी। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, तो हम भी नहीं देखें। राम जी सोचने लगे अब फिर चक्कर में पड़ गए। भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है, हमारी भी इच्छा है कि हम जनकपुरी देख चले। लक्ष्मण भैया कहने लगे जनकपुरी देखोगे? बोले हाँ। बोले तो प्रभु हमारी तुम्हारी एक शर्त है। बालक बैठे हैं, कोई बड़ा भी बैठा है? शांति से भैया बैठ जाओ, नहीं हम शांति करते रहेंगे। उनकी थोड़ी उन गलती है, इनकी गलती नहीं है। जब कथा शुरू होती है घर वाले कहते जाओ, वो कथा बोलती हुई है उनका दिमाग खाओ जाए, यहाँ से जाओ। इसलिए शांति व्यवस्था बना करके रखो। लक्ष्मण भैया कहने लगे प्रभु तुम जनकपुरी जब ही देख सकते हो जब हमारी तुम्हारी एक शर्त है। राम जी ने कहा क्या शर्त? बोले एक ही शर्त पर तुम्हें लेकर के चलेंगे। ये जनकपुरी तुम्हारी ससुराल है, ज्यादा घूमोगे तो लोग कहेंगे दूल्हा पागल है, शादी से पहले ससुराल घूम रहा है। तो भगवान ने कहा क्या करें? बोले तुम हमारे साथ चलना लेकिन देखना नहीं। भगवान ने कहा तो चले काहे के लिए जब देखेंगे नहीं? बोले इधर उधर ना देखना, जहाँ चलना उधर ही देखना। भगवान ने कहा इधर उधर ना देखें? बोले इधर उधर ना देखना, हमें पता है यहाँ की नारियां जानेंगी कि तुम आए हो, तब सब तुम्हें झांकेंगे, और तुम झांकोगे तो लोग क्या कहेंगे कि दूल्हा पागल है तभी इधर उधर झांक रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। चल पहले गुरु जी से तो आज्ञा लेने, गुरु जाने देंगे तभी तो चलेंगे। अब राम जी के चरित्र देव कृष्ण के चरित्र से कितना अंतर। अक्रूर महाराज जब कन्हैया को लेकर के गए थे मथुरा, तो वहां भी धनुष यज्ञ हुआ था, पर भगवान कन्हैया ने किसी से नहीं पूछा कि हम धनुष यज्ञ देखें ना देखें। और देखने गए, जितने खड़े थे उनको भी मार डाला और धनुष के 50 खंड करके फेंक दिए। पर राम जी क्या कह रहे हैं? बोले चलो पहले लक्ष्मण अपने गुरुदेव जी से आज्ञा ले लें। और भगवान ने भी अपने गुरु से आज्ञा कैसे ली
कि नाथ लखनपुर देखन चही प्रभु सकोच डर प्रगट न कयहि। हे गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में बड़ी लालसा है, बार बार हमसे कहता है कि भैया जनकपुरी दिखा दो। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो क्या जनकपुरी दिखा दे। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने सोचा इच्छा अपनी नाम हमारा लगा रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसा, जिसको ज्यादा डायबिटीज होती है घर वाले मीठा नहीं खाने देते। जिसको ज्यादा डायबिटीज होती है घर वाले मीठा नहीं खाने देते, तो बच्चों का नाम लगा करके मीठा खरीद कर गटक जाते हैं। ऐसे भगवान ने सोचा हम अपना नाम काहे लगाए, लक्ष्मण ही का लगाए दे रहे। लक्ष्मण कहने लगे अपना नाम काहे नहीं लगा रहे। भगवान कह रहे कुछ देर तो चुप्पी साध, जब यहाँ से निकले तो आगे झगड़ लेना। लक्ष्मण चुप हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि जो रायुर समय पावऊ नगर दिखाय तुरत लैयावऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम। हाथ जोड़ करके प्रभु कहने लगे गुरुदेव, जो रायुर आयुष में पावहूं नगर दिखाय तुरंत ले आवूं। पूरे नगर को दिखा दूंगा, फिर तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। लक्ष्मण को एक बार आज्ञा दे दो। तो ध्यान देना, जब भगवान ने आज्ञा मांगी तो गुरुदेव ने कितनी बढ़िया आज्ञा दी है। जाई देखिया बहु नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। जाओ दोनों भाई जाओ जनकपुरी को देखना, जनक प्रवासियों के नर नारियों के नेत्रों को सजल कर देना, सबके जीवन को धन्य कर देना। भगवान ने लक्ष्मण की उंगली पकड़ी और उंगली को पकड़ करके महल के बाहर आए। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ सीता मैया का निवास है, जिस नगर में सीता रह रही है, वहां की मर्यादा क्या है। नारियों की भी मर्यादा बताई और पुरुषों की भी मर्यादा बताई और बालकों की भी मर्यादा बताई है। कैसी मर्यादा? भगवान जब उंगली पकड़ करके चले हैं, महल से बाहर निकले तो बालकों ने देखा तो भगवान को चारों तरफ से घेर लिया गया। बालकों का स्वभाव ऐसा होता है। भगवान की उंगली को पकड़ लिया, भगवान को एक एक गली दिखाने लगे। जनकपुर वासियों जो नारियां हैं, जो माताएं हैं, नारियां हैं, देवियां हैं, वो अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़ गई और झरोकों से परमात्मा को झांक रही हैं। और जनकपुरी के जो पुरुष हैं, भाई लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घर की दहेली से भगवान को देख रहे हैं। कितनी मर्यादा। नारियों की मर्यादा कहती है कि पुरुष जब घर में हो तो दहेली को पार नहीं करना चाहिए। और अब नारियों की नहीं, पुरुषों की भी मर्यादा है। क्या कि जब नारियां घर हैं तो फिर पत्नी से बिना पूछे घर की दहेली नहीं पार करनी चाहिए। ये जनक प्रवासियों की मर्यादा है। पर आजकल क्या होता है जानते हो? मंदिर में जाएंगे भैया लोग, कहेंगे हे मेरी मैया, हे मेरी दुर्गा, जब हमारा विवाह हो तो दुल्हनिया सीता जैसी मिले, कहते हैं। और अपने आप भले रावण हो लेकिन दुल्हनिया चाहिए सीता जैसी। और हमारी बिरादरी के लोग जब मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? हे मेरी मैया, हे दुर्गा मैया,
हे ब्रह्म बाबा, हे स्थान देवता, जहाँ भी विवाह हो, सासू मिले कौशल्या जैसी, पति मिले राम जैसा, अपने भले सूप न खाओ। ध्यान देना, दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं। अगर आप सीता बनोगी तो तुम्हारी किस्मत में राम आएगा, और खुद शूर्पणखा बनोगी तो लक्ष्मण जैसा पति आएगा। बात सही है कि अगर हम सीता जैसी बहू बनेंगे तो कौशल्या जैसी सास आएगी। और वैसे सास की परिभाषा बहुत बढ़िया है। सास जो सांस ही न लेने दे वो है सास। लेकिन अगर हम सीता जैसी बहू बनेंगे तो कौशल्या जैसी सास अपने आप मिल जाएगी। तो जनकपुरी में मर्यादा नारियों की भी बताई, बालकों की भी बताई। नारियों को घर में रहना उचित है, और जब कोई बाहर बढ़िया चीज आ जाए, परमात्मा है, संत साधु है, तो घर की दहेली पर शोभायमान है, और बालकों को गली में ही शोभायमान होता है। अब जैसे बालक खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कथा हो रही है कि ढोला हो रहा है कि तमाशा हो रहा है, वो ये जानते हैं बढ़िया कथा पढ़ी जा रही है। बालकों का यही स्वभाव होता है। तो बालकों ने भगवान की उंगली को पकड़ा और एक एक गली दिखा रहे हैं, और झरोकों से जो सखियां झांक रही हैं भगवान को, वो सोचती है भगवान एक बार हमारी ओर देख दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। पर भगवान देखें कैसे, लक्ष्मण ने मना किया था इधर उधर न देखना। झरोकों से सखियां फूल मार रही है भगवान को कि एक फूल लगे तो देखेंगे फूल कहाँ से आया है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं देख रहे। भगवान राम के फूल लगे, लक्ष्मण उठा के फेंक दें, पर जब फूल फेंके कहीं देखना नहीं मुड़ के। अब पिजारे भगवान नीचे दृष्टि डाल करके जा रहे हैं। झरोकों से सखियां भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं कि तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी। श्यामल गोरे मनोहर लाला, सौंदर्य श्यामल गौरे मनोहर लाला, सौंदर्य श्यामल गोरे मनोहर लाला, हो अखिया नवासेल मनोहर जोरिया, अखिया नवासेल मनोहर जोरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आएंगे जादू चलेंगे लाला, 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 हो गया ये मिथिला में सब सखियां, मिथिला में सब सखिया,
झरोकों से सखियां भगवान से कह रही है प्रभु नयन चलाई के मधुर मुस्काई के लाला 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 ओ देखे तनिक तू